हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 1 और 2 पर विचार करेंगे। श्लोक संख्या 1 है, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतन्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्लोक संख्या 2 है, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतन्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तन्विदः। तो श्लोक संख्या 1 में अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन ने कहा, क्या कहा? प्रकृतिम पुरुषम च एव, कि हे केशव, मैं जानना चाहता हूँ। क्या? प्रकृति और पुरुष को जानना चाहता हूँ। फिर और क्या जानना चाहता हूँ? क्षेत्रज्ञम क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना चाहता हूँ। और फिर क्या जानना चाहता हूँ? ज्ञानम ज्ञेयम च, ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। एतद् वेदितुम् इच्छामि, तो इन 3 चीज़ों को जानना चाहता हूँ। तो 3 चीज़ें हैं या 6 चीज़ें? 3 जोड़ी हैं, 6 चीज़ें हैं, लेकिन 2-2 चीज़ों की एक मतलब जोड़ी बनी है। तो एक जोड़ी है प्रकृति और पुरुष, तो अर्जुन जानना चाहते हैं प्रकृति पुरुष क्या है। फिर दूसरी जोड़ी है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो अर्जुन जानना चाहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है। फिर तीसरी जोड़ी है ज्ञान और ज्ञेय, तो अर्जुन जानना चाहते हैं ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो अब दूसरे श्लोक में श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? तो पहली जोड़ी का जो है भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहली जोड़ी कहें या दूसरी जोड़ी? दूसरी जोड़ी है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों की बातें भगवान बताते हैं। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिति विधीयते। क्षेत्र क्या है? हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, ये शरीर ही क्षेत्र कहा जाता है। फिर क्षेत्रज्ञ क्या है? एतद्यो वेत्ति, जो इसको जानता है, तम प्राहु, उसको कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। तो भगवान बता रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने के इच्छुक थे। जब उन्होंने इन सबों के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। ये कर्म क्षेत्र शरीर है और ये शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए ये शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव ये जान सकता है कि वो अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन, जीव शरीर के भीतर है और ये शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर
हम ये भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वो कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है। और ये शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता यानी जीव तथा जिस स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे की इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वो किस प्रकार उससे संबद्ध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे दिया था कि निराकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं अथवा श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए श्रेष्ठ हैं। इस समय अर्जुन के पास कोई प्रश्न नहीं है, परंतु अब अर्जुन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, जिस समय मैं अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ काम्यक वन तथा द्वैत वन में रहता था, उस समय हमारे साथ अनेक ऋषि मुनि रहते थे तथा वे हमें अनेक प्राचीन पवित्र कथाएं सुनाया करते थे। उस समय वे लोग कभी कभी तत्व ज्ञान की चर्चा करते समय शब्दों के 3 जोड़ों का प्रयोग करते थे। ये शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में नहीं बोले जाते हैं। इनमें से शब्दों का पहला जोड़ा है प्रकृति पुरुष, फिर शब्दों का दूसरा जोड़ा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा शब्दों का तीसरा जोड़ा है ज्ञान ज्ञेय। इस समय ये अच्छा अवसर है कि मैं शब्दों के इन 3 जोड़ों का अर्थ श्री कृष्ण से पूछ लूँ। इति श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने अपनी 3 जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली जिज्ञासा क्या है? मैं प्रकृति तथा पुरुष को जानना चाहता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन की पहली जिज्ञासा के अनुसार शब्द हैं प्रकृतिम पुरुषम च एव एतद् वेदितुम इच्छामि, अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं प्रकृति तथा पुरुष को जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन शब्दों के पहले जोड़े को जानना चाहते हैं। शब्दों के पहले जोड़े को जानना चाहते हैं। वो पहला जोड़ा है प्रकृति पुरुष। ये बात समझने की है कि प्रकृति शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कभी भी नहीं किया जाता है। जहाँ प्रकृति शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर पुरुष शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आज के विज्ञान में केवल प्रकृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये अत्यंत अज्ञान है। प्रकृति कभी भी स्वतंत्र नहीं होती है। यदि आज के वैज्ञानिकों से पूछा जाता है कि इस भौतिक सृष्टि की रचना किसने की है, तो वे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस भौतिक सृष्टि की रचना प्रकृति ने की है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि आप प्रकृति की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है किसकी प्रकृति। इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ये भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण के नियंत्रण में कार्य करती है। अतः श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार भौतिक प्रकृति जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करती है। परंतु हम जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, क्योंकि हम जीवात्माएं भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं। अतः श्री कृष्ण हमें इस भौतिक प्रकृति में भेज देते हैं। गीता 13:20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष अर्थात जीवों को अनादि समझना चाहिए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पुरुष अर्थात जीवात्माएं तथा प्रकृति
इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो ये महातत्व के रूप में प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव अर्थात पुरुष भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है इति। अब दूसरी शिक्षा या दूसरा प्रश्न है अर्जुन का। इस श्लोक में अर्जुन की दूसरी जिज्ञासा के अनुसार शब्द हैं क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एवचा एतद् वेदितुम् इच्छामि, अर्थात हे श्री कृष्ण मैं क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को भी जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन शब्दों के दूसरे जोड़े को जानना चाहते हैं। वो दूसरा जोड़ा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। ये बात समझने की है कि क्षेत्र शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कभी भी नहीं किया जाता है। जहाँ क्षेत्र शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर क्षेत्रज्ञ शब्द का भी प्रयोग होता है। क्षेत्र शब्द का अर्थ है ये शरीर, तो शरीर की उत्पत्ति क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा की उपस्थिति में ही होती है। आज के विज्ञान में केवल क्षेत्र की ही बात की जाती है, क्षेत्रज्ञ की आज के विज्ञान में कोई सूचना नहीं है। ये समझने की बात है कि जिस समय क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है उस समय ये शरीर नष्ट हो जाता है। अब तीसरी जिज्ञासा, इस श्लोक में अर्जुन की तीसरी जिज्ञासा के अनुसार शब्द हैं ज्ञानम ज्ञेयम च एतत् वेदितुम् इच्छामि केशव, अर्थात हे केशव मैं ज्ञान तथा ज्ञेय को भी जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन शब्दों के तीसरे जोड़े को जानना चाहते हैं। वो तीसरा जोड़ा है ज्ञान ज्ञेय। ज्ञेय शब्द का अर्थ है वो वस्तु जिसे जानकर अमृत का आस्वादन मिलता है। वो ज्ञेय वस्तु श्री कृष्ण ही हैं। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है। ज्ञान शब्द का अर्थ है वो साधन जिसके द्वारा हम उसे जान सकते हैं, जिसे जानने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि ज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ज्ञेय वस्तु अर्थात श्री कृष्ण को जाना जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए केशव नाम का प्रयोग कर रहे हैं। गीता 10:14 में अर्जुन ने कहा है कि हे केशव आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे केशव काम्यक वन में तथा द्वैत वन में जिस समय ऋषिगण आपस में तत्व ज्ञान की चर्चा करते थे उस समय मैं इन शब्दों का प्रयोग बार बार सुना करता था, परंतु मैं इन शब्दों का अर्थ नहीं जान पाता था। परंतु अब मुझे आप इन शब्दों के संबंध में जो कुछ भी समझाएंगे उसे मैं समझ सकूंगा। उन ऋषियों से पूछने में मुझे जो संकोच होता था वैसा संकोच मुझे आपसे पूछने में नहीं है। अब श्लोक संख्या 2 के पूर्व शब्द हैं श्री भगवान वाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। भागवत 1:3-28 में कहा गया है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य सामर्थ्य यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण हैं। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है इति। इस श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने जिन 3 शब्दों के जोड़ों की जिज्ञासा की थी उनमें श्री कृष्ण सर्वप्रथम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के जोड़े को समझा रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिति अभिधीयते, अर्थात हे कौन्ते इस शरीर को क्षेत्रज्ञ क्षमा करें इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कौन्ते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कौन्ते शब्द का अर्थ है कुंती देवी का पुत्र। चूँकि कुंती देवी श्री कृष्ण की बुआ हैं अतः यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन ये तुम्हारा शरीर तो क्षेत्र है, तुम इस शरीर से अलग हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो मेरी बुआ के पुत्र हो। अतः मैं जिस प्रकार शरीर से अलग हूँ
तथा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हूँ, उसी प्रकार तुम भी इस शरीर से अलग हो तथा मेरे ही समान आध्यात्मिक हो। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये शरीर उसी प्रकार जड़ वस्तु है जिस प्रकार क्षेत्र अर्थात खेत होता है। यद्यपि खेत से अनेक प्रकार की पैदावार होती है, परंतु क्षेत्र अथवा खेत फिर भी जड़ वस्तु है। जब तक किसान खेत में पैदावार नहीं बोता है तथा जब तक किसान खेत में पैदावार बोकर विधिपूर्वक सिंचन नहीं करता है, तब तक खेत से पैदावार नहीं होती है। उसी प्रकार जब तक शरीर में रहने वाला जीव इस शरीर में कर्मों के बीज नहीं बोता है, तब तक कर्मों के फल उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ है जो शरीर में रहता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु फिर भी वो व्यक्ति वही रहता है। बद्ध जीव ये जान सकता है कि वो अपने शरीर से भिन्न है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। यदि क्षेत्र का अर्थ हम खेत माने तो क्षेत्रज्ञ का अर्थ हुआ किसान। प्रत्येक शरीर खेत है, परंतु अनेक प्रकार के शरीर रूपी खेतों में मनुष्य शरीर रूपी खेत ही उपजाऊ खेत है जिसमें पैदावार होती है। अन्य शरीर रूपी खेत बंजर भूमि है जिनमें कर्मों के बीज अंकुरित नहीं होते हैं। व्यक्ति शरीर रूपी खेत अत्यंत उपजाऊ खेत है, क्षमा करना, जो मनुष्य शरीर रूपी खेत अत्यंत उपजाऊ खेत है जिसमें कर्मों के बीजों की पैदावार बहुत अधिक होती है। यदि व्यक्ति एक पाप कर्म करता है तो उसे उस पाप के बीज से जो वृक्ष प्राप्त होता है उस वृक्ष के सभी फल खाने पड़ते हैं। इसका अर्थ है कि उसे अनेक जन्मों तक दंड भोगना पड़ता है। ब्रह्म विवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 30 में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण का धन चुराता है उसे चक्रकुंड नामक नरक में सैकड़ों वर्षों तक दंडों की मार खानी पड़ती है। फिर 3 जन्मों तक वो तेली, रोगी और निसंतान होता है। इसी प्रकार एक पुण्य कर्म का बीज मनुष्य शरीर रूपी खेत में जब वृक्ष का रूप धारण करता है तो व्यक्ति को स्वर्ग में बहुत वर्षों तक सुख के फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अंतर वे लोग ही बताते हैं जो इसे जानते हैं। इसका अर्थ है कि अंतर किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में नहीं बताया जाता है। हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो संबंध में अनुभवी हैं। आज की शिक्षा में ये बड़ा दोष है कि शरीर तथा जीवात्मा में अंतर नहीं बताया जाता है। इन श्लोकों के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृतिर आर पुरुष क्षेत्र ये क्षेत्रज्ञ जानीवार इच्छा मोर आमी नहीं विज्ञ से रूप ज्ञान आर प्रकृति की है केशव आमा के कह करिया निश्चय। हे कौनते ए शरीर क्षेत्र नाम तार इहारे ज्ञाता से क्षेत्रज्ञ विचार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं इहार ज्ञाता से ही क्षेत्रज्ञ विचार, अर्थात शरीर रूपी क्षेत्र का जो ज्ञाता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस प्रकार हे अर्जुन तुम शरीर से ऊपर उठो तथा मेरी शरण लो। तो यहाँ जो है भगवान ये कह रहे हैं कि जो जानता है क्षेत्र को वही क्षेत्रज्ञ इतद्विदा है ना। तो क्षेत्रज्ञ का मतलब ही है जो क्षेत्र को जानने वाला है। क्षेत्र जड़ वस्तु है। तो जैसे खेत होता है तो जड़ वस्तु होता है, लेकिन किसान जब उसमें बीज बोता है और सिंचन करता है तो उस खेत में भी क्या होता है, जीवन आ जाता है और जो पैदावार है वो अंकुरित होती है, हरी भरी होती है। तो क्या हो गया कि जो जड़ भूमिखंड पहले से पड़ा हुआ था तो बेकार का पड़ा हुआ था, तो उसी में ही एक क्षेत्रज्ञ आ गया, यानी एक किसान आ गया। तो उसने जो है इस ज़मीन को समझा, जाना
है ना, कि ये ज़मीन उपजाऊ है। एतद यो वेति तम प्राहु, तो जो इस क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान जो है यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं जीवात्मा क्षेत्रज्ञ के बारे में, कि जो जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र से अलग है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।